देख रहे हैं क्यारी न्यूज और मैं हूं आनंद अंकित। हाजिर हूं आज के तमाम खबरों को समेटे हुए। शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। एक बार फिर से बना इतिहास, अब आपका ब्लॉक सीधे आपके द्वार। जी हां, अगर आपको कोई भी काम ब्लॉक से करवाना है तो भागदौड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है और न ही अब आपको ब्लॉक के चक्कर लगाने की ही ज़रूरत है, क्योंकि अब आपका ब्लॉक सीधे आपके द्वार पर आ चुका है। इसी कड़ी में पूरे राज्य में इसकी शुरुआत पहली बार बिहार के अररिया जिले के अंतर्गत रानीगंज प्रखंड के बगुलाहा पंचायत के मध्य विद्यालय कोसी शरण में आयोजित किया गया। पंचायत के मुखिया प्रिंस विक्टर की अगुवाई में आयोजित इस कार्यक्रम में दूर दराज से भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। मौके पर जनता की समस्याओं को जानने और निपटारा करने के लिए सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी सहित जिले से प्रखंड स्तर तक के कई आला अधिकारी मौजूद रहे, जहां सभी अधिकारियों का भव्य स्वागत भी किया गया। इस अवसर पर सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी और सबकी समस्याएं सुनी। आइए जानते हैं लोगों ने क्या कहा। आपका ब्लॉक आपके द्वार। बहुत सारे वक्ताओं ने कहा कि ये इस इलाके में पहली बार इस तरह का कार्यक्रम देखने को मिल रहा है, तो मैं कहता हूं कि पूरी बिहार में यह पहला कार्यक्रम सिद्ध होगा जो इस तरह का कार्यक्रम आपके अररिया जिले के बगुलाहा पंचायत में ऐसा कार्यक्रम हो रहा है। ये मैंने पहली बार देखा है और इस तरह से यदि हमारे बिहार के हर पंचायत में हर वार्ड के जनप्रतिनिधि अपने उत्तरदायित्व को समझे और ब्लॉक को उठाकर अपने गांव में ले आए तो यह बिहार ऊंची दिन स्वर्ग बन जाएगा। यहाँ पे नेतागिरी किसी की नहीं चलेगी। दूसरी बात, अभी अख्तर साहब भी बोल रहे थे, मैं उनकी बातों को पुष्ट करने के लिए एक वाकया बता देता हूँ। अभी 15-20 दिन पहले बनमनखी में मेरी मुलाकात इनसे हुई थी पहली बार। वो विक्टर साहब ने मेरा नंबर दिया था। ये किसी काम से गए हुए थे, हम लोग काम कर ही रहे थे, उसी बीच में एक फोन आया किसी जनरल आदमी का, पब्लिक का, इनको कि यहाँ पर हमने उसको जमीन का कागजात दिया और वो हमसे 200 रुपया मांग रहा था। इन्होंने तुरंत फोन लगाकर उस व्यक्ति को बोला कि इतना मार मारेंगे कि आकर के तुमको हम जेल भेज देंगे। मैं इनको मेरे तहे दिल से मैं इनका धन्यवाद अदा करता हूं कि ऐसे पदाधिकारी आपके अररिया जिले में हैं और आप लोगों को विश्वास दिलाए हैं कि एक नया पैसा इस काम में किसी को भू सर्वे में नहीं देना है और आपको डायरेक्ट आपका काम होगा। ऐसे पदाधिकारी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। मौके पर सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी ने भूमि से संबंधित अनेक संशयों को दूर किया और जनता के सभी समस्याओं का निपटारा भी किया। साथ ही साथ इस संबंध में विस्तृत रूप से लोगों को जानकारी दी। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। कि गरीब घर में पैदा होना बुरी बात नहीं है। मैं भी किसान का बेटा हूँ। गरीब घर में पैदा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीब होकर मर जाना बुरी बात है। आप 65 साल में आपके पूर्वज भी उस जमीन पे रहे होंगे, आज तक आपने क्या किया? अगर एक बार विक्टर साहब के जमीन में जाके हम घर बना दें, ठीक है, 2 साल रहे, 4 साल रहे, इनसे आदर सम्मान के साथ बोलेंगे। आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए जब अंचलाधिकारी पर्चा देते हैं तो पहले विक्टर साहब को इन्फॉर्मेशन देंगे, ओरिजिनल चीज, कि आपके जमीन से 3 डिसमल जमीन हम अख्तर अली को दे रहे हैं बसने के लिए, क्या आप सक्षम हैं? अगर ये कह देंगे हाँ तो पर्चा मिलेगा, ना कह देंगे तो ना मिलेगा। अगर सीओ साहब होंगे, ठीक ना, तो बात तो आप लोग समझ ही गए होंगे, जब सीओ साहब होंगे तो उस सीओ विक्टर साहब को नोटिस नहीं करेंगे और आपको कर देंगे, और विक्टर साहब तेज तर्रार होंगे, सीधे हाईकोर्ट जाएंगे, आपको छिलका के हटा देंगे। तो आपसे एक ही चीज उम्मीद है कि जिस जमीन पे आप रह रहे हो उस जमींदार से आप संपर्क करें, उन तक जाए। और अगर बिहार सरकार की जमीन, 3 तरह की जमीन हम लोग मोटा मोटी लेते हैं। पहला गैर मजरवा आम, गैर मजरवा खास, और उसके बाद आते हैं वास्तविक पर्चा दो रैयती जमीन से देते, मोटा मोटी यही होता है। तो गैर मजरवा
नाम का पर्चा कौन देता है? डीएम साहब देते हैं। घर मजरवा खास का कौन देते हैं? तो एसडीओ साहब देते हैं, बिस्लार साहब के मिली बगल। और रैयती जमीन में जो पास की पर्चा देते हैं वो सीओ साहब देते हैं। तो सब लोग ये कंफर्म भुगतान जो होता है तो जान ही रहे हैं आप लोग। और ये जितनी भी जमीन है ये आपको विक्रय करने के लिए आपको नहीं दी जा सकती है। अगर आप बेचेंगे तो 100% उतनी तो आप क्या बताओ, फिर और भी लोग हैं, फिर चलना भी है। तो इस रीजन में अगर आप बेचते हो जमीन को तो स्वतः जमींदार के पास वापस हो जाता है। तो आप जहाँ बसे हुए हैं आपके नाम से मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बट विक्टर साहब क्या कहते हैं कि सर ये अब छोड़ के क्या बोलूँ मैं, ठीक है कि बहुत दिन से रह रहे हैं तो इनकी असीम कृपा हो तो ये अपने स्तर से बना के एक सूची हम तक देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोले मुखिया जी को कि बहुत ही हम क्या, इनको मैं नेता नहीं मानता हूँ, इनको मैं नेता नहीं मानता हूँ, ये एक ओरिजिनल समाज सेवी हैं। ये अपने स्तर से फॉर्म उस ढंग के लोगों का मैं बोला हूँ कि आप कलेक्ट कर लेंगे, हमको सूची देंगे, मैं डीएम साहब से बात करूंगा। और यहीं तक नहीं, मैं कैबिनेट में भी तक यह क्वेश्चन उठवा दिया हूँ कि सर जो आज सर्वे होने जा रहा है, जो आजादी के बाद से उसका पुष्ट वहां रह रहा है। KRU न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। पिंटू इंटरप्राइजेज, मेन रोड, भगवती चौक, भरवारा, दरभंगा। यहाँ आप किसी भी शुभ अवसर पर दूध, दही, पनीर, मक्खन, खोआ इत्यादि उचित मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ फोन पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। फोन नंबर डिस्प्ले पर दिया हुआ है। प्रोप्राइटर पिंटू जी। जय श्यामा माई मेडिकल हॉल, मेन रोड, भरवारा, दरभंगा, बौखा चौक से दक्षिण। यहाँ अंग्रेजी, आयुर्वेदिक व मवेशियों की दवा उचित मूल्य पर प्राप्त करें। यहाँ डॉक्टर की भी सुविधा उपलब्ध है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट और जनरल फिजिशियन। विकास सुधा पार्लर, मेन रोड, भगवती स्थान चौक, भरवारा, दरभंगा। यहाँ आप सुधा के सभी सामग्री जैसे दूध, दही, लस्सी, पेड़ा, कलाकंद, रसगुल्ला आदि उचित मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी शुभ अवसर पर फोन पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। सांवरिया ज्वेलर्स, गणेश मंदिर, दरभंगा। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा निर्मित सोने चांदी के जेवरों के निर्माता एवं विक्रेता। सभी जेवर हॉलमार्क में उपलब्ध है। थोक एवं खुदरा खरीदारी के लिए एक बार अवश्य पधारे। प्रोप्राइटर लक्ष्मण जी। शिव शक्ति फर्नीचर, मेन रोड, भरवारा, दरभंगा। यहाँ सभी प्रकार के फर्नीचर के साथ साथ गोदरेज, टीवी, फ्रिज, पंखा सहित सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते दामों पर खरीदे। सभी शुभ अवसरों पर कई ऑफर उपलब्ध हैं। बिट्टू स्टेशनरी एवं बुक सेंटर, बौखा चौक, भरवारा, दरभंगा। यहाँ सभी प्रकार के सेंचुरी पेपर, कॉपी, कलम, किताब, औजार। मौके पर उपस्थित ग्रामीणों ने पेंशन, आवास, किसान सम्मान निधि, स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी, पशुपालन सहित कई प्रकार की समस्याओं को लेकर प्रश्न किए, जिसे संबंधित अधिकारियों ने दूर किया और उन्हें संतुष्ट किया। वहाँ पर से गाछी उछी को भी कटवा दिया, लेकिन वो मौसम विभाग का जो मशीन है अभी तक नहीं लगा है। वो उस पर आपको क्या कहना है? और वो प्रतिनिधि वो वैश्विक कोरोना के कारण पूरी तरह से यह कार्य नहीं हो पाया है। हम दिन रात लगे हुए हैं कि ये काम हो जाए। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जमीन जो आप दिए उसको हम पर्यटक स्थल के रूप में चिन्हित किए हैं। इस विद्यालय के निकट जो पोखर है, इस पोखर को, और सत्संग भवन के निकट जो पोखर है और नगराही में जो पोखर है उसका हम जीर्णोद्धार करेंगे। तालाब के रूप सीढ़ी बनवाकर, लाइट लगवा के सारा व्यवस्था हम वहाँ देने के लिए जा रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि वहाँ जो मनरेगा सर्किट हाउस बन रहा है वो काम चल रहा है, बहुत ही जल्द वो भी पूर्ण होगा। जैसे ही वो मकान बन के तैयार होगा, हम बगुला के तमाम जनताओं के लिए, युवाओं के लिए मैं वहाँ जिम का व्यवस्था देने के लिए जा रहा हूँ। इस प्रकार से वहाँ ग्रामीणों के हर समस्याओं को सुना गया और उसका समाधान किया गया। साथ ही साथ इस मौके पर जनप्रतिनिधि के साथ साथ भारी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी रही, जिन्होंने इस जनसंवाद कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
मंगलवार को सीएम कॉलेज दरभंगा इग्नू अध्ययन केंद्र का इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के सहायक निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार ने किया औचक निरीक्षण। मौके पर महाविद्यालय में इग्नू की चल रही सत्रांत परीक्षा का जायजा भी लिया गया, जहां सब कुछ सही पाया गया। परीक्षा कदाचार मुक्त व शांतिपूर्ण माहौल में चल रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इग्नू विश्वविद्यालय पूरी तरह से ऑनलाइन विश्वविद्यालय है कि अभी वर्तमान में दिसंबर की सत्रांत परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं और इसमें लगभग सभी छात्र पूरी तरह से, जिन लोगों को दिसंबर में एग्ज़ाम देना था लेकिन कोरोना कोविड-19 के चलते वो अभी तक एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, तो उन लोगों के लिए ये परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है और लगभग सभी छात्र अपनी तरफ से पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि वो अपना ससमय अपना परीक्षा देके अपना कार्यक्रम पूरा कर पाएँ। इसके साथ में एक चीज़ और जानकारी देना चाहूँगा कि इस बार जो हम लोगों ने विश्वविद्यालय ने जो सत्रांत परीक्षा, जैसे कि अभी 10-12 दिन बाकी हैं सत्रांत परीक्षा के जो अभी चल रही हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी ने एक बहुत ही एक निर्णय लिया है जिसके तहत आपके जो सत्रांत परीक्षाओं के साथ साथ में रिजल्ट भी खोल रही है। और विशेषकर ऐसे छात्र जिन लोगों ने अभी हो सकता है कि पहले हफ्ते में एग्ज़ाम दिया हो, उनका रिजल्ट अभी तक वेबसाइट पे अपडेट भी हो गया होगा। तो एक बहुत लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। दूसरी चीज़ और बताना चाहूँगा इस समय, जैसे कि इग्नू का अभी प्रवेश की प्रक्रिया चालू है और जनवरी 2021 सत्र के लिए जो छात्र नामांकन करना चाहें तो वो सभी ऑनलाइन नामांकन कर सकते हैं और इसमें इस बार किसी भी प्रकार का ऑफलाइन नामांकन का प्रावधान नहीं होगा। सभी छात्रों को ऑनलाइन नामांकन लेना होगा। नामांकन के लिए इग्नू की वेबसाइट पर जाके 3 चरण लगते हैं। पहले चरण में अपनी जो सूचनाएं हैं वो देनी है, दूसरे चरण में अपने डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने हैं और तीसरे चरण में ऑनलाइन माध्यम से अपना पेमेंट करके एडमिशन ले सकते हैं। तीसरी चीज़ एक और इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि इग्नू ने कुछ कार्यक्रमों में, कुछ प्रोग्राम्स में SC/ST को छूट का प्रावधान रखा हुआ है, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो बैचलर जनरल यानी BA जी, BCom जी और BSc जी के साथ साथ में कुछ डिप्लोमा सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम है और इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए भी छात्रों को ऑनलाइन ही नामांकन करवाना पड़ेगा। और ऑनलाइन नामांकन के समय जैसे ही वो अपना कैटेगरी का नाम मेंशन करेंगे तभी वो जो ऑनलाइन लिंक है वो उनको वहाँ से हटा के आपको बिना फीस के पोर्टल पे ले जाएगा और इस तरह से वो अपना फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब बिना शुल्क। KRV न्यूज अब सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, व्हाट्सएप हो, टम्बलर हो, हर जगह पे आप हमें साथ पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि कहीं भी और कभी भी हर खबर आप तक पहुंचे तो जुड़े रहें हमारे साथ, यानी KRV न्यूज के साथ, क्योंकि ज़रूरत है हर खबर, सही खबर आप तक।